आज भाई जुमा है। हमारे इस्लामी भाइयों, आपको मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। भाइयों, मैं आज एक नुस्ख़ा दे रहा हूँ अपने इस्लामी भाई के लिए, अपने इस्लामी बहनों के लिए। तो नुस्ख़ा है, ये थायराइड का है। जिस भाई को हाई 4 हो, हाई 5 हो, उसके लिए इलाज है, लेडीज़ जेंट्स दोनों के लिए। अब उसमें थायराइड में क्या होता है भाई, कुछ जैसे बहुत आदमी मोटे भी होते हैं, बहुत जन पतले भी होते हैं। तो इन सब के लिए एक थायराइड का नुस्ख़ा है, लेडीज़ हो या जेंट्स हो। तो उसमें क्या होता है, गुस्सा भी बहुत होता है आदमी को, बाल भी झड़ता है। लेडीज़ हो या जेंट्स हो, सबका बाल भी झड़ता है। और जो है मोटापापन भी होता है, इसमें दुबलेपन भी होता है। तो गले का जो तितली बढ़ जाता है, तो उसी को जो है जब हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसी को हाई 5 भी बोलते हैं, हाई 4 भी बोलते हैं। उसमें क्या रहता है, भूख भी नहीं लगता है, गुस्सा भी होता है, चिड़चिड़ाहटपन होता है। और जो लेडीज़ होती हैं, तो उसका हमल भी नहीं रुकता है, मतलब बच्चे भी नहीं होते हैं। तो इसके लिए है, चाहे लेडीज़ हो या जेंट्स हो। तो लेडीज़ के लिए तो जब हमल नहीं रुकता है, तो उसका तो एकदम ये है, इसका इलाज करना चाहिए। उसमें क्या रहता है, और जो है बदन में दर्द भी होता है, और गुस्सा भी होता है, चिड़चिड़ाहटपन भी होता है। यानी कि इसमें भूख भी नहीं लगता है, और नींद भी नहीं आता है, चक्कर भी आता है। तो इस सब के लिए एक फार्मूला है। आप कलम पेन उठाइए और एक एक नुस्ख़ा आप लिखिए। तो नुस्ख़ा ये है भाई, 100 ग्राम है मेथी दाना है, और 50 ग्राम जो है कलौजी है, और जो है इसमें गोंद मलिंगा सफ़ेद वाला 100 ग्राम। गोंद मलिंगा, आप पंसार की दुकान पे जाइएगा, उससे भाई बोलिएगा भाई हमको गोंद मलिंगा दीजिए सफ़ेद वाला। एक भूरा कलर आता है तो वो अच्छा नहीं रहता, तो आप एक सफ़ेद वाला गोंद मलिंगा आता है, 100 ग्राम आप ये ले लो। और 200 ग्राम जो है धनिया, दानेदार आता है धनिया, 200 ग्राम आप धनिया ले लो, और 200 ग्राम आंवला ले लो। तो नुस्ख़ा कितना हुआ, यानी कि 200 ग्राम आंवला हो गया, और 200 या अल्लाह तो बड़ा। आप हम वज़न मतलब कम बनाइए ज़्यादा बनाइए, आपके ऊपर है। तो 200 ग्राम आंवला ले लो, और 200 ग्राम धनिया ले लो, यानी कि अक्खी धनिया आती है वो, ये हरी पत्ती वाला ये धनिया नहीं। आप सूखा हुआ धनिया लीजिए 200 ग्राम, और गोंद मलिंगा 100 ग्राम सफ़ेद वाला, याद रखना सफ़ेद वाला गोंद मलिंगा। एक भूरा कलर आता है तो आप वो मत लीजिए, सफ़ेद वाला गोंद मलिंगा 100 ग्राम। 100 ग्राम मेथी दाना है, और 50 ग्राम कलौंजी है। और कितना आइटम हुआ, 3 5 आइटम हुआ, आंवला और धनिया और मेथी दाना और गोंद मलिंगा और ये 50 ग्राम कलौंजी, ये 5 आइटम हुआ। आप इसको क्या करिए, खूब बढ़िया साफ़ सुथरा लेके इसको खूब बढ़िया ग्राइंड कर लीजिए। यानी कि ये जो आंवला होता है, आंवले का बिया मत लेना, आंवले का छिलका लेना, आंवले का छिलका। आप इसको लेके, आंवला कड़क होता है, और इसको अलग से इसको आप कूट लो, एकदम बढ़िया से खलबट्टे में पहले कूट लो। तो आप उसको जो है ग्राइंड कर लो, और बाकी तो सब बारीक रहता, पीस जाएगा। इतना बारीक करो, इतना पाउडर करो, यानी कि एकदम आटे के जैसा, मैदे के जैसा करो। आप उसको क्या करो, एक डब्बे में संभाल के रख लो। तो उसका नुस्ख़ा ये है, 1 चम्मच सुबह खाली पेट पानी के साथ, और शाम को जो है अगर आपको टाइम रहे तो खाने से पहले ले लो, और नहीं तो अगर आपको काम लेडीज़ हो, अगर खाना लेट में खाते हैं तो आप खाने से पहले ले लो, और नहीं तो हाँ, नहीं खाली पेट ले लो, सही है।
सुबह में खाली पेट और शाम को जो है 6 बजे 7 बजे आपको जब टाइम मिले, यानी कि खाने से 1 घंटा पहले आप जो है 1 चम्मच पानी के साथ लीजिए, और 1 चम्मच सुबह में, 1 चम्मच शाम के। अब उसका जो है इंशाल्लाह आप अगर किसी भाई बहन को ज़्यादा थायराइड हो, हाई 4 हो या हाई 5 हो, तो इसको कम से कम आप जो है 4-5 महीना लगातार खाइए। इंशाल्लाह हाई 4 हो या हाई 5 हो, कैसा भी थायराइड हो, आपका इंशाल्लाह रफ़ा दफ़ा हो जाएगा। और जिस भाई बहन को अगर नॉर्मल है तो कम से कम आप 3 महीना खाइए, इंशाल्लाह ये भी रफ़ा दफ़ा हो जाएगा। और खाने का परहेज़ ये है, गरम चीज़ से आप एकदम दूर रहिए, खट्टा चीज़ से परहेज़, यानी कि बैंगन हो, टमाटर हो, यानी कि आलू हो, बटाटा हो, गोभी हो, यानी कि गरम चीज़ से आप परहेज़ करो, गोश्त मछली से एकदम परहेज़ करो। इंशाल्लाह आपका जब इलाज सही हो जाएगा तो आप कुछ भी खाइए। तो मेरे भाइयों और बहनों, देखो अल्लाह ताला, आप सादा भी खाना खाएंगे तो भी ताकत रहेगा, और गोश्त मछली से परहेज़ करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अल्लाह ताला इसमें इतनी क़ुव्वत दिया, इतना शिफ़ा दिया है, ये तो अल्लाह ही जानता है कि तो जो मरीज़ पेशेंट खाएगा वो जानेगा। तो ये आप भाई और बहनों के लिए मैंने नुस्ख़ा बता दिया हूँ। ये बहुत बढ़िया फार्मूला है, ये हमारे अपने वाले लोग को मैं इस्तेमाल कराता हूँ, तो मैं सोचा जो है अपने रिश्तेदार लोग में भी इस्तेमाल कराता हूँ, अपने ख़ानदानों में भी मतलब ये नुस्ख़ा इस्तेमाल कराता हूँ। तो मैं सोचा ये अपने आम भाई बहन के तक पहुँचा दूँ। तो देखो, शिफ़ा देने वाला रब की ज़ात है। बस ये है, अगर हमारे मुसलमान और बहन और भाई अगर खाएंगे तो इसमें दवा खाने से पहले सूरह इखलास आप पढ़िए, और उसमें अल्लाह और साफ़ी, यानी कि अल्लाह को राज़ी करके खाएंगे तो अल्लाह ताला जिसमें शिफ़ा नहीं भी रहेगा तो अल्लाह को आप राज़ी करके खाएंगे, इंशाल्लाह ये शिफ़ा देगा। और ये बहुत बढ़िया फार्मूला है, और मैं ये देखो बना के भी देता हूँ, और इसलिए मैं सोचा ये भाई और बहन तक आप पहुँचा दूँ, आप भी बना लीजिए। मैं ये दुआ करता हूँ हर घर में, इस्लामी घर में बहन और भाई अपने खुद इलाज करें, खुद हकीम बने। और अगर शिफ़ा है, अल्लाह ताला हर चीज़ में शिफ़ा है। देखो, जड़ी बूटी एक ऐसा चीज़ है कि अल्लाह ताला ने दुनिया में कोई भी चीज़ बनाया है तो अल्लाह ताला कोई चीज़ गलत नहीं बनाया है, सिर्फ अपने बंदे और बंदी के लिए, भलाई के लिए बनाया है। यानी कि आप जहर भी अल्लाह ताला जो दुनिया में दिया है ना, तो वो भी समझ लो अल्लाह अच्छा ही करके दिया है। यानी कि देखो, जहर को भी शुद्ध करके दवा बनता है, तो इंसान को तरीका होना चाहिए बनाने का। तो मेरे अल्लाह ने दुनिया में कोई ऐसा फालतू चीज़ नहीं बनाया है, सब अपने बंदे और बंदी के लिए बनाया, अपने हबीब के सदक़े तूफ़ैल में बता दिया है, ऐ मेरे बंदे, ये चीज़ तुम बनाओ और ख़ुद इस्तेमाल करो, और इसमें तरीका होना चाहिए। तो मेरे भाइयों, ये नुस्ख़ा मैंने आपको बताया है, इसमें बनाइए। अल्लाह ताला ने इतना शिफ़ा दिया है कि तो अल्लाह ही जानेगा, कि तो अल्लाह के बंदी और बंदे खाएंगे वो जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातहू।